एक जादू वाला पान देना। जादू वाला पान? अरे हमरा नाम एहसान है, कोई पीसी सरकार नहीं जो जादू वाला पान दे दे। तो फिर ऐसा पान दो जिसे खाकर मेरी कटी पतंग संवर जाए। अरे जब पतंग कटी गई है तो उसको भूल जाना ही अच्छा है। देखो, मुझे जल्दी से एक हेड पान दे दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। जादू कह रहा है, गुजारिश कह रहा है, काइट्स कह रहा है, रिटेक रोशन हो। अरे एक का हाल बना रखा है। वो क्या है ना, मेरी एक नई फिल्म आई है जिसमें मैं एक बीमार आदमी का रोल कर रहा हूँ। इस रोल के लिए, बीमार दिखने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अपनी पुरानी फिल्म काइट्स देख लेते तो इससे बुरी हालत हो जाती। इट्स जस्ट फैंटास्टिक। एक आदमी तो मिला जिसने मेरी काइट्स देखी है। रिटेक जी, तुम कलाकार हो बहुत अच्छे, और तुमको पसंद करते हैं इस देश के बड़े बूढ़े और बच्चे। अरे तुम तो खानदानी हो, रोशन अपना नाम करो। फ्लॉप हिट कुछ नहीं होता, बस तुम अच्छा काम करो। सही कहा, मैं चलता हूँ। धूप धूप धूप। नमस्कार देवियों सज्जनों, आइए हमारा मिलकर खेलते हैं एबीसी, यानी कि अब बकवास चालू। आज जो हमारे मेहमान हैं ये छोटे मोटे नहीं बल्कि छोटे भी हैं और मोटे भी हैं। जोरदार तालियों के बीच आ रहे हैं चिची। बड़े बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ये डांस का शो नहीं है भैया, यहाँ बातचीत करें। हाँ, जरा बैठिए बैठिए, तशरीफ। थैंक यू भैया। हाँ, आपको ये पेट वेट कम करना चाहिए भाई। पहले ये तो बताइए, पेट कम करूं या वेट कम करूं? ओके चिची, आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है और सीधा विराट से निकल के पहुंचा है। ये इन चारों एक्टरों में से सबसे लकी एक्टर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं: ए मारूफ खान, बी समीर खान, सी बलवान खान, डी हारमान बेवजह। आंसर है डी, हारमान बेवजह। हारमान तो घर बैठा हुआ है। अरे बड़े, आजकल महंगाई के जमाने में 24 घंटे काम करके भी मुश्किल से घर चलता है, और ये तो घर बैठे बैठे अपना घर चला रहा है। हो गया ना सबसे लकी। सही जवाब, सही जवाब। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आपके लिए अगला सवाल आ रहा है और ये रहा। इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपके ऑप्शंस हैं: ए डेट पे जाना, बी शूटिंग में लेट जाना, सी पार्लियामेंट ना जाना, डी जिम यानी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना। अरे बड़े, बहुत ही सिंपल है, डी एक्सरसाइज ना करना, क्योंकि एक्सरसाइज वही करता है जिसके पास टाइम ही टाइम हो। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे अरे क्या 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 बात कर रहे हैं? आपके पास तो टाइम ही टाइम है। इसका सही जवाब है बी शूटिंग पे लेट जाना। आपके लेट जाने की वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बैठे नहीं हैं बल्कि लेट गए। समझ गए अमित जी, आपकी कंपनी ABCDEFG, उसमें कुछ काम दे दो अमित जी, पार्टनर बना दो। अरे पॉप अप दी जैप, वो कहती पॉप पॉप पॉप। एक सेकंड भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी वहां चलेगी, वहां देखिए खाना भी लगा आपका फेवरेट। ओम गुरुर्मोगेम्बो गुरुर्लायन गुरुर संजू खलनायकम। बताओ बालक, बताओ क्या कष्ट है जो तुम्हें यहां तक खींच लाया है? बाबा मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस उम्र में मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं हीरो कैसे बनूंगा बाबा? ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। बेटा, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट। बाबा हियर नहीं, हेयर। तुम्हारी कुंडली में राकेश रोशन योग है। इस योग पर कोई भी शास्त्र नहीं चलता बालक, बल्कि विदेश जाकर शस्त्र क्रिया करनी पड़ती है। महाप्रभु शनि और महाप्रभु सलमान ने भी यही करके अपने केश पुनः प्राप्त किए थे। तो बाबा मैं क्या करूं? बताता हूं बालक, बताता हूं। सबसे पहले तो तुम शाकाल अवतार धरी प्रभु श्री कुलभूषण के मंदिर में जाकर अपने केश दान करके अनुपम खेर की शांति करो।
इसके साथ साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर फिल्म वाटर की टकलू शबाना आजमी और लीजा रे की एक काली गुड़िया बांध दो। उसके बाद अगर भगवान श्री ऋतिक रोशन ने चाहा तो तुम्हें लंबे बालों की प्राप्ति होगी बालक। नेक्स्ट। अरे बाबा आयरलैंड का जो छोकरा है ना, अरे कमाल किया यार। अरे 50 बॉल में 100 मारा है ना, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ जय झूलेलाल। फलाम राजू भाई। क्या हो गया? फलाम फलाम। फला में क्या कोई खाने का आइटम है? वो क्या है ना कि मैं फ को फ बोलता हूँ। अरे यार इसमें कौन सा बड़ा बात है, मेरा छोकरा है ना वो भी फा को फा बोलता है। आप समझे नहीं। समझे नहीं? हाँ। अरे समझ गया, समझ गया। ये तो कमीने केस है। बोलो बोलो। राजू भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस बार क्रिकेट पे फट्टा खेलूं। क्या खेलो? फट्टा खेलूं, फट्टा फट्टा। अच्छा अच्छा फट्टा। हाँ। फट्टा। और इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं, इतना पैसा कमाऊं। इतना पैसा कमाएंगे रखेंगे किधर? तेरा फ्लैट तो छोटा है। प्रियंका के घर पे। अरे तो फायदा क्या, उधर इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा, उधर तुम चड्डी में मिलेगा। अरे राजू भाई आप उसका टेंशन मत लो, आप बस आज के मैच में मेरा पैसा युवराज के बोल्ड होने पे लगाओ। तुम चरिया हो गया है? युवराज काय को बोल्ड होएगा, वो तो फुल फॉर्म में है। वो क्या है ना, दीपिका और कैटरीना को मैंने मैच देखने के लिए मना लिया है और उनको मैं थर्ड मैन की जगह पे लेके बैठूंगा और युवराज का सारा ध्यान मेरी तरफ होगा और अगर वो बोल्ड ना हुआ पहली बॉल पे तो मेरा नाम बदल देना। हैं? हाँ। अरे बाबा मैं 28 बरस से सट्टा खिलवाता हूँ मगर ऐसा फिक्सिंग कभी नहीं देखा। बेताल, ओ बेताल, बोल ना, बोल बोल। एक बात बता, तू मरा कैसे? अपने 2.5 किलो के हाथ की वजह से। हाउ स्टूपिड। लेकिन तू कैसे मरा अपने हाथों से? ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है ना वो उठता नहीं, उठ जाता है। ये डायलॉग मैंने विलन को बोला, तभी अचानक एक मक्खी आके मेरे सर पे बैठ गई। उस मक्खी को मारने के लिए मैंने अपना हाथ अपने सर पे मारा। वो मक्खी तो उड़ गई लेकिन मैं दुनिया से उड़ गया। माय गॉड, हाउ सैड। चलो बेकार की बातें मत कर और मेरे सवाल का जवाब दे। ठीक है, तू पूछ पूछ। ठीक है, ये बता वो कौन सा मशहूर आदमी है जो लोगों को तो दारू पिलाता है लेकिन खुद उसकी जान में बिल्कुल भी जान नहीं है। पीता तो मैं भी हूँ लेकिन पानी विजय हो सकता है। कोई माल नहीं लाया। नहीं गिव अप, तू ही बता चल। देख अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तुझे अपनी अगली 30 फिल्मों में मुझे साइन करना पड़ेगा। वैसे भी तुझे फिल्मों में मेरे अलावा और लेता कौन है? चल डन डील। ठीक है, तो वो इंसान जो लोगों को तो दारू पिलाता है लेकिन खुद की जान में बिल्कुल जान नहीं है, वो इंसान है बेजान दारू वाला। लेकिन तू बोला, एक्चुअली तू का बोला, तू तो कुछ नहीं बोला, मैं बोला और मैं ही चला। चला बेताल, ओ भविष्यवाणी कौन बताएगा? भविष्यवाणी